मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सारा देश स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। हमारे जो युवा है वो इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। आप जहां भी देखोगे, छतों पर, किसी ऑटो रिक्शा के ऊपर, किसी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, कॉलेजेस में, स्कूलों में, हर जगह तिरंगा जो है बड़ी शान से लहरा रहा है। ये तिरंगा हमारे दिलों में बसा हुआ है और अब की बार एक अलग तरह का उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आज का जो विषय है मेरी इस YouTube चैनल रविंद्र कौशिक थॉट के लिए, वो भी मैंने रखा है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और इस तिरंगा की क्या महत्ता है उसी को बताने के लिए, तिरंगे के इतिहास को बताने के लिए आज हमारे साथ है अनामिका। मैं अनामिका का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। अनामिका एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज की स्टूडेंट है। लगभग सारी प्रतियोगिताओं में ये प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त करती है। ये चाहती है कि आगे शिक्षा के माध्यम से अपने देश के लोगों की सेवा करे। ये अपना खुद का एक YouTube चैनल भी चलाती है जिसका कि नाम है इंग्लिश ऑन योर टिप्स बाय अनामिका गोदारा। मैं अनामिका के लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके चैनल को आप देखो और इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो जो वीडियोस होते हैं वो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, उनको लेके ही होते हैं। तो आज के विषय के ऊपर हम आते हैं। जो आज का विषय हमने रखा था तिरंगा, उसी तिरंगे को लेकर मैं एक बार अनामिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि तिरंगे का पूरा इतिहास जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे वो तिरंगे की महत्ता को जान पाएंगे कि तिरंगे की महत्ता क्या है, तिरंगे का इतिहास क्या है, इसके अंदर जो 3 कलर हैं उनका राष्ट्रीय ध्वज में उसका महत्व क्या रहता है। आप लोगों को इस तिरंगे के महत्व के बारे में बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक आजाद देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैयानंद ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को मिली आज़ादी के कुछ दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। तिरंगा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण व गौरव का विषय है। इसके नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे ऊपर केसरिया हमारे देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी शांति के साथ साथ धर्म चक्र को दर्शाती है और सबसे नीचे हरी पट्टी हमारे देश की वृद्धि एवं भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। जैसा आप सभी जानते हो, इस तिरंगे के लिए न जाने कितने ही शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने बलिदान दिए गए हैं। और वो बलिदान क्यों दिए हैं? क्योंकि इसी शान से हमारा ये तिरंगा जो है वो लहराता रहे। इस पर्व में भी, आज़ादी के इस पर्व में भी आपको सुनाई देता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो आज़ादी चाहिए, अभी भी आज़ादी चाहिए। किस बात से आज़ादी चाहते हो आप? कौन सी आज़ादी? आज़ादी का अगर महत्व आपको पता करना है तो उन शहीदों का एक बार इतिहास पढ़ लो। आपको पता लग जाएगा कि आज़ादी के लिए वो लोग क्या क्या करके गए हैं। और आप यहाँ पे लेके डफली और खड़े हो जाते हो आज़ादी चाहिए, आज़ादी। किस बात से आज़ादी भाई? हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद ही रहेंगे। और इसी आज़ादी की हवा में हम सब सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के ऊपर, और आप सबको भी गर्व होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया और उस समय क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी। अभी अनामिका ने आपको तिरंगे की महत्ता के बारे में बताया, इसके जो कलर्स हैं उनके बारे में अवगत करवाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा होगा। और मैं एक
और आशा आप लोगों से कर सकता हूँ कि इस तिरंगे के मान सम्मान को बनाए रखो। कहीं आपको तिरंगा 15 अगस्त के बाद कहीं कटा फटा दिखाई देता है, या कहीं आपको गली में या किसी और अन्य जगह पे ऐसा गिरा हुआ दिखाई दे गया, कहीं आपको अगर लगे कि इस तिरंगे को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसको प्रॉपर वे में करो। उसका एक कोड होता है, आप उसके कोड को गूगल करके पढ़ भी सकते हो। ये तिरंगा सिर्फ एक तिरंगा नहीं है, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारी आत्मा बसती है। हम 125 करोड़ भारतीयों की आत्मा इसमें बसती है। हर इंसान के अंदर देशभक्ति है, हर इंसान अपने देश से प्यार करता है। कोई किसी माध्यम से अपनी देशभक्ति दिखाता है, कोई किसी माध्यम से देशभक्ति दिखाता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमारे देश के प्रति, हमारे देश के इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए, हमारे दिल में प्यार होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब हम बस यही आशा करते हैं कि हमारे देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद।